चुनाव का मौसम है, हम सबको मिलके चुनाव जीतना है। आप सब भरपूर वोट देते हैं, उससे थोड़ा और 25 ग्राम अधिक देना, ताकि दूसरी जगह जो कमी है उसको भी मेकअप करना हो। और अब 100% भी वोट दीजिएगा तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बूथ कैंसिल नहीं होता है, पता होना चाहिए आप सबको। प्रयास कीजिए, जो अब 95% वोट देगा तो उसको सरकार इनाम देती है। यहाँ हमारा इतना पोलिंग हुआ, अब वो पहले जमाना चला गया कि नहीं क्यों 90% हो गया। अब तो लोग सोचता है कि बढ़िया है कि हुआ तो पोल, क्योंकि सरकार भी प्रयास करती है कि अधिक से अधिक पोल हो। और हम सबका भी प्रयास है, जब ये क्षेत्र अपना है, इंडिया गठबंधन का है, सारे लोगों का मन है, तो हम भी चाहेंगे कि अधिक वोट हो जाए। अगर 200 वोट भी जितना होता तो उससे अधिक होगा, तो कहीं 200 की कमी है, उसको हम प्रयास करेंगे भरने का उस खाई को। तो पूरा प्रयास कीजिए, और प्रयास ऐसे नहीं होगा, अपने भी और जो बचे खुचे लोग हैं, जैसे पप्पू जी से बात हो रही थी तो कह रहे थे मेरे पंचायत में 500-600 वोट आपके विरोध में जा सकता। हम लोग को प्रयास करना चाहिए उसमें भी तोड़ने का। हो सकता है कि समझाने से टूट जाए, ना समझाने से टूटे तो बहुत दूसरी बात समझाइए। तीसरी बात, वो जिस चीज़ का प्रयोग करता है, देखिए युद्ध में, राजनीति में सब चीज़ माफ है। महाभारत कितने लोगों के ध्यान में, जरा हाथ उठाइएगा, आधे से अधिक लोग। कृष्ण का क्या संकल्प था? कृष्ण का संकल्प क्या था महाभारत में? सत्य का विजय करना। अस्त्र नहीं उठाएगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठा, लेकिन उठाया कि नहीं उठाया? चक्का को ही रथ चक्का को ही चक्र बना के वो चले थे, फिर संभल गए। युधिष्ठिर का क्या था कि झूठ नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य की हत्या के लिए उन्होंने क्या कहा? अशोस्थमा नरो हतो वा कुंजरो। बड़ा अशोस्थमा मरा है, अब हाथी है कि नर है हमको मालूम नहीं। तो भाई युद्ध है, राजनीति है, इशारा कर रहा हूँ क्योंकि लोग ऐसे ले रहे हैं, इसीलिए समझिए मेरी बात। भाई आपको वोट लेना है, आप अपने विचार से समझाइए, बहलाइए, फुसलाइए, जैसे भी हो, वोट आप अधिक से अधिक लीजिए। अब कैसे वोट लेना है ये आपको समझना है। और ये वोट साधारण वोट नहीं है, ये वोट आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो आजादी की लड़ाई हम सब लड़े, हमारा पुरखा लड़ा गांधी जी के नेतृत्व में, एक वो लड़ाई थी। और दूसरा जो ये इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, ये लड़ाई आजादी से कम नहीं है। इसको समझिए, इसको वोट से ही आपको जीतना है। वरना ये जो आपको वोट का अधिकार मिला है इस बाबा साहब के द्वारा, इस संविधान के तहत, यह अधिकार आने वाले चुनाव में आपके पास नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी देते हैं अगर इस बार चुनाव आ रहे, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा नहीं इस देश में। लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। आपको जो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, वो अधिकार आपका छीना जाएगा। इसलिए इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है। कह दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि संविधान को बदल देंगे, 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। तो क्या बदलेगा? यही नहीं कि जो हम गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को आरक्षण मिला है उसको समाप्त कर देगा। तो आप अपने भविष्य के लिए इस आरक्षण को, संविधान को बचाना चाहते हैं कि नहीं? तो बचाना चाहते तो आपके जीवन मरण की लड़ाई है, करो मरो की हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें जीतना है कि नहीं? और जीतने का एक ही है कि 1 तारीख को जैसे भी हो हमें अपने पक्ष में वोट दिलाना है। ये हमें प्रयास करना है। केवल प्रदीप यादव का सवाल नहीं है। प्रदीप यादव तो एक छोटा सा नमूना है, आपने खड़ा कर दिया है प्रदीप यादव को सामने। प्रदीप यादव हारेगा, इस क्षेत्र में लोकतंत्र हारेगा।
इस क्षेत्र में तानाशाह जीतेगा। देख ही रहे, वहां दिल्ली में एक तानाशाह बैठा है, कहता बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ उससे कम नहीं है। यहाँ भी कहता वोटे नहीं मांगेंगे। की गलती कही जब हम सही कह रही थी, बोलो बोलना चाहिए ना। कहता चाय पी लेंगे देवघर में, इसी में चुनाव जीत जाएगा। तो भाई ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। आज भी देख रहे थे, उसको गोड्डा में पूछा कि आप बोले तो वोट नहीं मांगेंगे। बोला पूछो किसी से हम वोट मांगे? मैंने इस प्रकार का घमंड, अगर इस घमंड को जनता इस बार ना तोड़ी तो फिर कौन तोड़ेगा? और अगर जनता को पूछ के वोट ना लिया तो आप समझिए फिर जो जीत के जाएगा वो जनता का क्या महत्व देगा? तो सीधे कहेगा हम तो वोट मांगे नहीं थे, तुम दे दिया, हमको क्या मतलब है? क्या रंजीत बाबू, क्या रवि जी, हैं? सही है कि नहीं? तो भाई इन चीजों को लोगों को समझाइए आप कि क्यों उसको देना चाहते हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। यही कि बस चुनाव के 2 दिन पहले पैसा छीट देता है, उसका क्या महत्व है? पान खा लो, कता देर मुँह हम रहिल पार से बताओ, 10 मिनट, वही वो पैसा है। उस पैसे से क्या हो सकता है? किसी का घर उठ सकता है, बताइए, किसी का बेटी का ब्याह हो सकता है। ये तो पान खाने के बराबर है। लेकिन उस एक वोट के महत्व है, हम उस एक वोट को पैसे में ना बेचे, ये लोगों को समझाइए। कुछ लोग अपने ही लोग वो उसको कौन वोट है? वो तो 3% है। यहाँ वोट तो आपका है, क्या गलत करे कि सही? 90-95% आप हम है कि नहीं? यहाँ तो अपना ही वोट वो ले रहा है कि नहीं? तो अपना वोट क्यों जाए उसके पास? दूसरे का वोट नहीं, अपना वोट जा रहा है उसके पास। और कभी खबर होता है कि नहीं फल्ला आदमी ओखरे साथ देखी रही, बस वही पेट्रोल डीजल पान चाय इसी में लोग चला जाता है। बताइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसीलिए हाथ जोड़ के आपसे करवत प्रार्थना होगा कि आप भी प्रयास कीजिए। जिस तरह से मंत्री जी, हमारे तमाम नेता, एक कार्यकर्ता प्रयास कीजिए, सब लोग मिल करके, और इस चुनाव के महत्व को बताइए कि यह चुनाव देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस क्षेत्र से 15 वर्ष से जो तानाशाही, जो पांच जीत के जाता है, बस एक ही काम है। इस बार अगर 100 करोड़ बैलेंस है तो अगले बार देखिएगा आएगा 200 करोड़ बैलेंस करेगा। इस बार अगर रंजीत बाबू का जमीन दखल किया तो अगले बार इनका करेगा, संजीत बाबू का करेगा। और कितना लोग परेशान है फिर भी वोट मिलता है। आदमी इस बात को भी नहीं समझता है। किसी का 5 एकड़ ले लिया, किसी का 50 एकड़ ले लिया। बताइए, इस तरह का कई सांसद और एमएलए और एमपी होता है कि लोगों का जमीन दखल करे? कभी सुने थे इस तरह का जमीन दखल करने वाले? फिर भी वोट ले रहा है। बताइए, ऐसे लोगों को तो वोट देना ही नहीं चाहिए। वो तो केवल अपना रुतबा बना के यहाँ जमीन दखल करना चाहता है, अपना रुतबा बना के अपने पैसों को बढ़ावा देना चाहता है। ऐसे लोगों को लोकतंत्र में जवाब मिलना चाहिए, वोट से जवाब मिलना चाहिए। ये मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ। क्या सोचेगा जो जनता के बीच नहीं जाएगा, वो जनता के दर्द को कैसे समझेगा? और जनता के दर्द को ना समझेगा तो फिर दर्द मिटाने की दवाई के बारे में कैसे सोचेगा? हम सब तो जनता के बीच रहते हैं, 25 वर्षों से एमएलए, और आप देखते होंगे, आप तो सब लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं कि लगातार विधानसभा में जरूरत पड़ती है तो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए अपने सरकार से भी लड़ते हैं कि नहीं? बताइए भाई, हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार इसलिए है, सरकार कल्याणकारी होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस वर्तमान सरकार को। जो सरकार ने किया है काबिले तारीफ है। बताइए, किस गांव में आज ऐसा नहीं होगा जो कि 100 लोगों को पेंशन नहीं मिलता? हमको बताइए जरा, आप सब मिलता है कि नहीं? 100% मिलता है। उस 100 बूढ़ी महिला को कौन कहेगा
कि पेंशन दे जो हेमंत सरकार इंडिया गठबंधन तो वोट देवे केकरा, आप कहिएगा कि नहीं उसको, बोलिए उसको। 50 अगर 50 वर्ष और अब तो महिलाओं को 50 वर्ष में, दलितों को 50 वर्ष में, आदिवासी को तो सबको 50 वर्ष में, दलित को तो उसको बताइएगा नहीं कि 50 वर्ष में पूरी दुनिया में कहीं पेंशन नहीं मिलता। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, भारत केवल नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पेंशन नहीं मिलता। इसलिए आप सबको ये बात केवल इतना ही नहीं, और अभी तो थोड़ा घर आया, बोला कि सबको घर देंगे 3 बरस में, सबको घर मिलेगा। अभी तो छोटा नमूना आया है। और आप सबको पता होना चाहिए कि अभी तो बिजली 125 यूनिट का माफी है, और सरकार फैसला ले रही है, चुनाव के कारण रुका हुआ है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगा पूरी बिजली बिल की माफी होने वाली है। भाई इन बातों को लोगों को बताइएगा नहीं, कैसे आकर्षित होगा आपकी तरफ। अभी कर्जा माफी हुआ, कितनी कर्जा माफी हुआ था पिछले बार? 50,000, 2 लाख कर दिया, अभी 2 लाख। अरूबी एनपीए जिसका खाता फ्रीज हो गया उसका भी माफी। और हम कहीं उससे अधिक चीज कहने जा रहे हैं। कहा पर्ची क्या रखा तुम तो लौट तो पर्ची सब वहां रखता है कि अभी सरकार, यह जो मोदी सरकार रही 10 वर्षों तक, आपने देखा होगा कि से नौजवान तंग रहा, परेशान रहा, महिलाएं परेशान रही, किसान परेशान रहा, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पूरा देशवासी परेशान रहा।